प्रॉब्लम देख लेते हैं। मिस्टर रवि रिटायर ऑन 15 जून 2019 after completion of 26 years 8 months of service and received gratuity of rupees 6 lakh. At the time of retirement his salary was basic salary 5,000 per month, DNS allowance 3,000 per month, 60% of which is for retirement benefit। यानी जो DNS allowance 3,000 पर मंथ मिल रहा है उसमें से 60% इन टर्म्स है, मतलब 1,800 इन टर्म्स है, बाकी का 1,200 नॉट इन टर्म्स है। कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वो 12 लाख। तो इसमें कमीशन क्या है, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यानी एक आ गया है 12 मंथ्स का टर्नओवर कितना था 12 लाख, उसका 1%, और बोनस है 12,000 पर एनम। Compute his taxable gratuity assuming he is private sector employee and covered by the payment of gratuity act। सेकंड है he is private sector employee and not covered by the payment of gratuity act, he is a government employee। अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सबसे इजी है कि पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर ये रिटायरमेंट के बाद ले रहा है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इसने रिटायर हो गया है 15 जून 2019 और इसको अभी ग्रेचुटी मिल रहा है, मतलब रिटायरमेंट के बाद ही ले रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सीधा इसको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अभी पहले दो सिचुएशन का देखते हैं। पहले सिचुएशन का जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है अदर एम्प्लॉय, तो देख लेते हैं सोल्यूशन। ही पहला वाले का ही इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अभी ग्रेचुटी इसको रिटायरमेंट का टाइम कितना मिला है, लिख लेंगे 6 लाख, लेस एग्जाम्प्ट टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी नीचे 3 पॉइंट आएगा। पहला है सीलिंग लिमिट 20 लाख, दूसरा है अपना ग्रेचुटी रिसीव 6 लाख मिला है ग्रेचुटी, थर्ड है 15 days salary based on last drawn salary for each completed years of service or part thereof in excess of 6 months। यानी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था इनका, वो लिखेंगे इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अभी देख लेते सैलरीज में क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर ये कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स दोनों आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डीएनएस अलाउंस लिखा था। तो बेसिक सैलरी 5,000, डीए है 3,000 पर मंथ, तो मतलब 8,000 पर मंथ आ गया हमारा, और तो कुछ इंक्लूड नहीं होगा। और क्या है इसमें आगे, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस देख लेते हैं। इन्होंने कंप्लीट किया है 26 ईयर्स 8 मंथ्स। अब ये 26 एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक कवर है, तो इसमें जो फ्रैक्शन में होगा अगर 6 मंथ से ज़्यादा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए राउंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे 26 ईयर्स 8 मंथ्स है, यानी 27 ईयर्स हो गया। तो 15/26 इंटू 8,000 इंटू 27, तो इसका आंसर आ गया 1,24,615। तो तीनों में से लोवेस्ट कौन है, तीनों जो एग्जाम था लीस्ट है 6 लाख 20 लाख या 1,24,615, तो 1,24,615 सबसे लोवेस्ट है। तो ऊपर जो जितना ग्रेचुटी मिला 6 लाख का ग्रेचुटी मिला था, लेस लीस्ट 1,24,615 है, तो टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना आ गया 4,75,385। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एग्जाम टू द लिस्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। तो पहला तो ग्रेचुटी रिसीव कितना आया, सेकंड वाला है स्टैट्यूटरी लिमिट जो सीलिंग लिमिट है 20 लाख, थर्ड वाला है हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे हाफ ले लेंगे इनटू जो हमारा सैलरी में अभी क्या कवर होता है वो देखेंगे। तो सैलरी में हमारा बेसिक इसमें कवर होता है, जब नॉट कवर्ड इन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आता है तो हमारा बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो इसमें है हमारा 5,000, तो बेसिक सैलरी पूरा आ जाएगा। डीएनएस अलाउंस इसमें से 60% अपना है, तो 3,000 पर मंथ का 60% कितना हो गया 1,800, ये डीए का आ गया। अभी बोनस का, अरे कमीशन की बात करते हैं। कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर इन लास्ट 12 मंथ वॉज 12 लाख, तो 12 लाख का 1% कितना हो गया 12,000, तो हाफ इंटू 5,000 इंटू 10 प्लस 3,000 इंटू 60%, यानी डीए का इन टर्म्स वाला इंटू 10 मंथ्स प्लस 1% ऑफ 12 लाख इंटू 10/12 करें। यहाँ पे मैंने 10 मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि हमें एवरेज ढूंढना है सैलरी का। जैसे कि लिखा था हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, यानी जो लास्ट 10 मंथ की सैलरी है उसको 10 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने हर जगह 10 मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया 10 से। तो इन सब का आंसर आता है 1,01,400। तो तीनों में से लोवेस्ट कौन है, 6 लाख 20 लाख या 1,01,400। तो सिंपल है 1,01,400। ये 6 लाख में से लेस हो जाएगा जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ था, 6 लाख माइनस 1,01,400। तो कितना टैक्सेबल होगा हमारा नीचे, टैक्सेबल ग्रेचुटी 4,98,600।
अभी नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ग्रेचुटी रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 6 लाख लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 लाख, तो टैक्सेबल क्या हुआ? निल। अभी आपको ग्रेचुटी समझ आ गया।